हाय, वेलकम टू अनदर मैथ क्लासेस। तो अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास क्या है? हमें सपोज किया गया है वी हैव बॉक्सेस ए बी सी एंड डी कंटेनिंग कलर्ड मार्बल। इसमें जो है वो कलर मार्बल है, और मार्बल जो है उनके जो कलर हैं वो है रेड, वाइट एंड ब्लैक। थ्री कलर्स के हमारे पास मार्बल है, रेड, वाइट एंड ब्लैक। वन ऑफ द बॉक्स हैज बीन सिलेक्टेड एट रैंडम। इन बॉक्सेस में से एक बॉक्स जो है, ये हमारे बॉक्सेस हैं, इनमें से एक बॉक्स हमने रैंडमली कोई है ना वो सिलेक्ट कर लिया, एंड अ सिंगल मार्बल इज ड्रॉन फ्रॉम इट। और इसमें से एक मार्बल हमने निकाल लिया। इफ द मार्बल इज रेड, बोलता है अगर मार्बल जो हमने निकाला है वो रेड है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज ड्रॉन फ्रॉम बॉक्स ए, बॉक्स बी एंड बॉक्स सी। तो ऐसे क्वेश्चन जो है वो हम पहले भी करके आ चुके हैं, तो इजी क्वेश्चन है, इसको हम करते हैं। इसको करने के लिए सबसे पहले तो हमें क्या है, एक इवेंट हमें मानना पड़ेगा। तो लेट करते हैं सॉल्यूशन। लेट लेट अस अज्यूम आर बी द इवेंट। आर बी द इवेंट, कौन सा मार्बल हमें ड्रॉ करने लास्ट में? रेड। तो रेड मार्बल्स का आर बी द इवेंट ऑफ ड्रॉइंग रेड मार्बल। ठीक है बच्चों, क्योंकि हमने मार्बल जो है वो हमारे लास्ट में प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड हमारे पास क्या है, रेड। तो हमने रेड मार्बल मान लिया आर इवेंट। और अज्यूम कर लो लेट ई ए कोमा ई बी कोमा ई सी denotes they denote the boxes A comma B and C respectively। ये हमारे जो बॉक्स हैं उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डिनोट कर रहा है। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स हम देख लेते हैं कितने हैं। टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स, बेटा देखो हमारे पास इन सबका टोटल करेंगे, हमारे पास कितना है, करो टोटल। 1 + 6 7 3 10 10 एंड 10 20 30, हर एक में 10 10 है, तो हमारे पास यहाँ पे आ गया 40 मार्बल्स। टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स, हमारे पास जो मार्बल्स हैं वो कितने हैं, 40 मार्बल्स। अब हम टोटल नंबर ऑफ रेड मार्बल देख लेते हैं। आल्सो टोटल नंबर ऑफ रेड मार्बल, इनको भी प्लस कर लो। 8 + 6 14 + 1 15 मार्बल हमारे पास कौन से हैं? देखो बेटा ये 15 मार्बल जो हैं हमारे पास वो रेड कलर के। तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड मार्बल की जो है वो कितनी आ गई, 15 टोटल है। सॉरी 15 हमारे पास रेड मार्बल है, टोटल है हमारे पास 40। इसको अगर मैं 3 5 3 15 एंड 5 8 40, तो ये हमारे पास आ जाएगी निकल के 3/8। ठीक है, फिर इसके बाद आगे क्या है हमारे पास? देखो हमें क्या पता करना है कि जो प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है कि रेड मार्बल जो है वो बॉक्स ए से निकाल लेंगे। ठीक है, तो देखो प्रोबेबिलिटी किस चीज की पता करनी है, चलो मैं लिख ही देता हूं पहले। प्रोबेबिलिटी ऑफ टेकिंग आउट रेड मार्बल फ्रॉम बॉक्स ए।
बॉक्स ए में से रेड मार्बल निकालने की प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है, तो वो क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी बॉक्स ए किसका रिप्रेजेंट कर रहा है, ई ए को, रेड मार्बल का आर इजिकल टू प्रोबेबिलिटी किसकी निकालेंगे, ई ए इंटरसेक्शन आर अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ आर। ये प्रोबेबिलिटी भी आपने यहां पे निकाल लेनी है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ए, देखो बॉक्स को डिनोट कर रहा है, ठीक है। ई ए इंटरसेक्शन आर, रेड कलर के बॉक्स जो है वो 1 है, और ये हमारे पास टोटल जो है वो है हमारे पास 40। तो इसको वैल्यू पुट कर लो, 1/40 अपॉन 3/8। इसको हम लिखेंगे 1/40 मल्टीप्लाई 8/3। अब 8 5 जार, सॉरी 8 5 जार होता है हमारे, इसको कट करेंगे 8 5 जार 40। तो यहाँ ऊपर तो हमारे पास 1 बच गया, और नीचे हमारे पास कितना आ जाएगा, 5 3 जार 15। ठीक है बच्चों। अब हमें क्या निकालना है साथ में इसका, ये हमने निकाल लिया कि बॉक्स ए में से कितने निकलेंगे, ठीक है, रेड मार्बल का, बॉक्स बी में से। अब कोई बच्चे ये सोच रहे होंगे सर ये 1 ही क्यों लिया आपने, बेटा देखो क्यों लिया, क्योंकि इंटरसेक्शन 1 है। बॉक्स ए में देखो रेड मार्बल कितने, 1 है, तो ये 1 की प्रोबेबिलिटी आ गई, ठीक है। फिर हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ टेकिंग आउट, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेकिंग आउट रेड मार्बल फ्रॉम बॉक्स बी, बी बॉक्स में से निकालनी है। तो प्रोबेबिलिटी ई बी अपॉन में रेड मार्बल का कर दो, वो क्या आ जाएगा हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ई बी इंटरसेक्शन आर अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ आर। अब यहाँ पे जो, यहाँ पर जो है वो हमें मेन चीज है, फिर से ये निकालना है, ये हमें पता होना चाहिए क्या आएगा इसका, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बी इंटरसेक्शन आर। देखो ई बी में हमारे पास, बी बॉक्स में हमारे पास 6 रेड मार्बल है, टोटल मार्बल हमारे पास 40 है, तो इसको मैं 6/40 लिख दूंगा। तो यहाँ कितना आ गया, 6/40 मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ आर, ये हमने अभी निकाला हुआ है, 3/8। तो यहाँ पे उल्टा हो जाएगा 8/3। 3 2 जार 6 एंड इसको काटेंगे तो ये हमारे पास आएगा 1, और यहाँ पे हमारे पास आएगा 5। तो ये हमारे पास आ गया 2/5। ठीक है। थर्ड का है जो सी बॉक्स का, वो मैं यहाँ पे निकाल देता हूँ बेटा, यहाँ पे स्पेस है हमारे पास। तो देखो कैसे होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेकिंग आउट ब्लैक, सॉरी रेड मार्बल फ्रॉम बॉक्स सी, सी बॉक्स में से रेड मार्बल निकालने की प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ पे अगर मैं निकालूं ई इंटरसेक्शन, सॉरी ई सी इंटरसेक्शन आर, इसकी प्रोबेबिलिटी, तो ये तो मेरे पास है 8 भाई, 8/40 एज इट इज, यही रहने दो। अब इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या आएगी हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ई सी अपॉन में आर इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन, ई सी इंटरसेक्शन आर अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ आर। इसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास 8/40। इसको जब हम नीचे लिखेंगे बेटा तो ये ऊपर जाके हो जाएगा हमारे पास 8/3। तो ये तो फिर से कट गया, 8 5 जार 40। तो ये हमारे पास आएगी 8/15। ठीक है। तो यही था इस क्वेश्चन में। और
अगर आपको बोलता कि प्रोबेबिलिटी निकालो डी बॉक्स की, तो वो भी हम निकाल लेते, जीरो है तो भाई काम ही खत्म, आंसर भी हमारा क्या आ जाएगा, जीरो। ठीक है, इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास हुआ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या गिवन है, बोलता अज्यूम दैट द चांसेस ऑफ पेशेंट हैविंग अ हार्ट अटैक आर 40%। कि पेशेंट है उनको जो चांस अटैक के चांसेस है वो है हमारे पास 40%। और it is also assumed that a meditation and yoga course reduce the risk of heart attack by 30%। चांस हमारे पास हो रहे हैं 40%, अगर हम योगा और मेडिटेशन की क्लासेस लेते हैं, कोर्स लेते हैं, तो हार्ट अटैक के जो चांस है वो 30% के साथ रिड्यूस हो जाएंगे। एंड प्रिस्क्रिप्शन फॉर अ सर्टेन ड्रग रिड्यूस द चांसेस बाई 25। जो हमारी दवाई है अगर उसकी प्रिस्क्रिप्शन हम लें तो 25% रिड्यूस हो रहे हैं। एट अ टाइम अ पेशेंट कैन चूज ऑन एनी वन ऑफ टू ऑप्शन। बोलता कि एक टाइम पे जो है ना, विद इक्वल प्रोबेबिलिटी, कि वो जो है वो तीन में से सिर्फ एनी वन ऑफ टू ऑप्शन, दो में से कोई एक ही ऑप्शन ले सकता है। जहां तो वो जाएगा मेडिटेशन है योगा क्लास से, या फिर ड्रग के साथ। इट इज गिवन दैट आफ्टर गोइंग थ्रू वन ऑफ द टू ऑप्शन, बोलता अगर इन दोनों में से एक ऑप्शन के साथ बंदा जा रहा है, द पेशेंट सिलेक्टेड एट रैंडम सफर्स अ हार्ट अटैक। बोलता कि इन दोनों में से किसी एक ऑप्शन के साथ गया और जो है बंदा है जो पेशेंट है हमारा, उसको हार्ट अटैक आ गया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द पेशेंट फॉलोड अ कोर्स ऑफ मेडिटेशन एंड योगा। बोलता है आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है कि जो पेशेंट है वो मेडिटेशन एंड योगा क्लास कोर्स ले रहा है। ठीक है सर, ये तो बहुत आसान है बेटा, क्वेश्चन ही लेंथी है। ठीक है कुछ नहीं क्वेश्चन में, इजी लैंग्वेज है क्वेश्चन की। तो हमने सबसे पहले ज्यूम कर लेना है, लेट अस द लेट एक्स डिनोट द इवेंट हैविंग द इवेंट। कौन सा इवेंट इसको डिनोट करें, हैविंग अ पेशेंट, हैविंग अ पेशेंट हार्ट अटैक, कि जो पेशेंट है उसको हार्ट अटैक है। ठीक है जी। उसके बाद देखो दो हमारे पास और चीजें हैं, उनके लिए इवेंट मान लो। ए वन बी द इवेंट। देखो बेटा जरूरी नहीं है कि जो मैंने आपका यहाँ पे इवेंट मानना है वो आप भी वही मान के चलो, हमें क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं बोला है। आपका दिल करे आप इसको ए मानो, इसको बी मानो, तीसरे वाले को सी मान लो, आपका दिल करे पी क्यू आर मान लो। बस उस हिसाब से क्वेश्चन को आपने कर देना है। ये नहीं कि यहाँ पे एक्स मान लिया, बाद में एक्स की जगह पे आपने ए लिख दिया, फिर वो गलत हो जाएगा क्वेश्चन। ए वन बी द इवेंट हैविंग द सिलेक्टेड पर्सन। सबसे पहले फॉलो करवा देते हैं कोर्स, फॉलोज द कोर्स ऑफ योगा एंड मेडिटेशन। देखो उसके बाद जो दूसरा बंदा है उसके लिए ए वन ए टू इवेंट मान लो, ए टू डिनोट, ए टू डिनोट्स द इवेंट। क्या आ जाएगा, कौन सा इवेंट डिनोट करेगा, हैविंग द सिलेक्टेड पर्सन फॉलोज द कोर्स ऑफ ड्रग। ठीक है,
जो adopted follow the drug prescriptions। दो इवेंट होंगे हमारे पास, या तो वो योगा क्लासेस के साथ जाएगा या फिर वो ड्रग की प्रेस्क्रिप्शन के साथ जाएगा। अब हमें गिवन है, इट इज गिवन, हमें जो है प्रोबेबिलिटी दे दी है हार्ट अटैक की 40%, है ना बेटा। तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स जो है वो कितनी आ जाएगी, 40/100। देखो 40/100, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 0.40% या 0.40% नहीं अब आएगा। ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी हमारे पास इस चीज की आ गई। अब जो है वो हमें जो है प्रोबेबिलिटी निकालनी है किस चीज की, प्रोबेबिलिटी ऑफ A1, वो कितनी आ जाएगी हमारे पास। देखो दो हमारे पास टोटल इवेंट है, दोनों में से हम कोई एक ले सकते हैं, तो 1/2। सेम प्रोबेबिलिटी ऑफ A2, हमारे पास दो ही चीजें हैं, दोनों दो कोर्सेज हैं, दोनों में से एक ही ले सकते हैं। ठीक है, तो ये हम 1/2। अब हमें निकालनी है क्या, प्रोबेबिलिटी किस चीज की बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ हार्ट अटैक की निकालनी है अगर हम योगा क्लासेस के साथ जा रहे हैं। ठीक है, तो ये इसका जो फॉर्मूला है वो आपको आता ही है बेटा, क्या आता है, इस चीज का जो है ये कैसे निकालते हो पता है आपको। तो ये आपका कैसे आएगा बेटा, देखो आपने यहाँ पे कर लेना है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, इसको सीधे लिख लो, कितना है 0.40 मल्टीप्लाई इसको कर देना है 0.70, तो आपके पास जो आंसर निकल के आएगा वो कितना आ जाएगा 0.280। इसको हम लिख सकते हैं 0.28। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स अपॉन A2 निकाल लो बेटा, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ये भी सेम 0.40 और इसको मल्टीप्लाई कर देना है 0.75 के साथ, तो ये हमारे पास कितना आ गया, मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास आएगा 75 × 4 300 होते हैं, तो 0.3, जीरो लगा लो साथ में तब भी कोई बात नहीं। ठीक है, अब आपके मन में एक क्वेश्चन तो जरूर होगा कि सर आपने ये मल्टीप्लाई ही क्यों किया। बेटा देखो प्रोबेबिलिटी ले लेनी है इस इवेंट की, मल्टीप्लाई किससे कर देना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट। ठीक है, डैश लगा दिया, नोट A1। 30% जो चांस है वो है रिस्क ऑफ हार्ट अटैक बाई 30%। ठीक है, ये 30% रिस्क जो है वो रिड्यूस कर रहा है, ये हमें पता है। अगर ए इवेंट जो है A1 है वो 30% हार्ट अटैक को रिड्यूस कर रहा है, कम कर रहा है। ठीक है, तो ये इसमें चांसेस कितने हैं, ठीक है, तो 70% जो है वो चांस है कि ये हो जाएगा, हार्ट अटैक हो जाएगा। तो 17/100 सेम हमने दूसरे का लिया, 25 है, 100 में से 25 माइनस कर दो तो हमारे पास आ जाएगा 0.75, ऐसे आया। ठीक है बेटा, कहीं ऊपर से नहीं लिया हमने, कहीं और से नहीं लिया। अब देखो हमें निकालना क्या है, प्रोबेबिलिटी किस चीज की। देखो बोलता कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द पेशेंट फॉलोड द कोर्स ऑफ मेडिटेशन एंड योगा। ठीक है, द पेशेंट, प्रोबेबिलिटी द पेशेंट सफरिंग फ्रॉम हार्ट अटैक। देखो उसको यही बोला ना, पेशेंट सफरिंग फ्रॉम हार्ट अटैक, हार्ट अटैक से उसने क्या किया, सफर हो रहा है, एंड फॉलोज कोर्स ऑफ योगा एंड मेडिटेशन, योगा एंड
मेडिटेशन। तो क्या है इसके लिए हमारे पास, देखो इसके लिए जो है ना हमारे पास बेस थ्योरम है। बेस थ्योरम हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, उसी से आएगा, वो तो हमारे पास कुछ है नहीं। तो प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है। देखो A1 जो है वो जोगर वो फॉलो कर रहा है, और X जो है हमारा हार्ट अटैक का चांस है कि पर्सन जो है वो सफर हो रहा है हार्ट अटैक से। उसके लिए जो प्रोबेबिलिटी आएगी हमारे पास वो क्या आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ X अपॉन में A1 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ X अपॉन में A1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ X अपॉन में A2 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A1, ये हमारे पास 1/2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ X अपॉन में A1, ये है हमारे पास 0.28। मल्टीप्लाई डाल लो, यहाँ पे पॉइंट भी है ना पहले बीच में। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 का फिर से यही आ जाएगा हमारे पास, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A2। A2 हमारे पास कितनी है, 1/2 मल्टीप्लाई 0.30। तो इसको कट दो, 0.14, ये भी कट के 0.14, और यहां से कट के 0.15। ठीक है, ऊपर हमारे पास आ गया 0.14, और नीचे हमारे पास कितना आ जाएगा, इसको कट आउट करो तो हमारे पास 0.14 प्लस 0.15। तो ये तो मेरे पास आ जाएगा 0.14 अपॉन में 0.29। पॉइंट से पॉइंट भी कट जाएगा। हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी थी किसकी, A1 अपॉन एक्स, वो हमारे पास कितनी आ गई, 14 अपॉन में 29। तो ये हमारे पास है इस क्वेश्चन का आंसर। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, आपको यहाँ से एनआर मैथ्स क्लासेस से समझ आता है पड़ा हुआ, तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।